मूवी की शुरुआत होती है एक लैब से जहां इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। कुछ छिपकलियां भी थीं जो उस इन्फेक्शन की वजह से मरकर दोबारा जिंदा हो गई थीं। इस लैब में एक डॉक्टर था जो अपनी बेटी को इंजेक्शन देने जा रहा था जो उसने एक्सपेरिमेंट से बनाया था। लेकिन अचानक वहां एक औरत अपने साथियों के साथ आ जाती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है कि आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत लोग मारे जा रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट में मैं कामयाब हो गया हूं और मैंने एक फॉर्मूला बना लिया है। ये बोल वो जैसे ही अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने लगता है तो एक गार्ड उसे शूट कर देता है जिससे डॉक्टर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। अचानक ही पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। जब उन्होंने बाहर देखा तो अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स गिर रही थी और इनकी बिल्डिंग भी गिरकर तबाह हो गई। कहानी अब आ जाती है 3 साल के बाद, जहां उस अर्थक्वेक की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका था। यहाँ एक लड़का शिकार करने आता है जिसका नाम G1 था। उसे सामने एक मगरमच्छ नजर आता है। वो एक तीर निकालकर उसमें आग लगाकर मगरमच्छ को मारता है जो उसके सर में लगता है, लेकिन उस मगरमच्छ पर कुछ असर नहीं होता और अब वो तेजी से लड़के की तरफ हमला करने आता है। अब G1 उससे बचने के लिए गाड़ी में घुस जाता है, लेकिन मगरमच्छ भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। अचानक से नामसान नाम का एक आदमी उस मगरमच्छ को खींचकर बाहर निकालता है और उसे मार मार कर उसके 2 हिस्से कर देता है, जिससे G1 की जान बच जाती है। यहाँ मालूम पड़ता है कि नामसान और G1 तबाही के बाद से ही साथ रहते हैं और वो लोग शिकार करके ही अपने और दूसरों के खाने का इंतजाम करते हैं। बस्ती में काफी लोग रहते हैं जो खुद ही पानी को साफ करके उसे पीने के काबिल बनाते हैं। इन्हीं में एक लड़की जिसका नाम ली था जो अपनी दादी के साथ रहती थी। अब नामसान मीट को काटकर लोगों को दे रहा था जिसके बदले वो पैसे नहीं बल्कि कोई और चीज ले रहा था, क्योंकि इस वक्त पैसों की कोई अहमियत नहीं थी। ली स्केच बनाने में माहिर थी। वो नामसान के लिए एक स्केच बनाकर लाती है जो उसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो ली को बहुत बड़ा मीट का पीस देता है। तभी वहाँ अचानक से गाड़ी में कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो कुछ लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। जैसे ही वो ली को देखते हैं वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। G1 ली को बचाने की कोशिश करता और उनको मारता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थे तो वो उसी को मारने लगते हैं। तब फिर नामसान आगे बढ़ता है, क्योंकि वो बहुत बहादुर था तो अकेले ही सब पर भारी पड़ता है। वो सबको मारता है और उनसे कहता है कि जाकर अपने बॉस को कह देना कि इस इलाके में ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ये इलाका नामसान का है। फिर सारे गुंडे भाग जाते हैं और ली अपनी दादी को लेकर घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नामसान और G1 कुछ लोगों को ली के घर के बाहर देखते हैं। वहाँ कुछ लोग और एक लड़की होती है जो खुद को टीचर बताती है। वो ली और उसकी दादी को लेने के लिए आई होती है। फिर बताती है कि गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग में लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया है और वहाँ साफ पानी भी है। हमें ऑर्डर मिला है कि हर बस्ती से यंग लोगों को वहाँ ले जाया जाए ताकि यंग जनरेशन को बचाया जा सके। नामसान ये सुनकर कहता है अगर साफ पानी भी है तो गुंडे भी वहाँ हमला करते होंगे। टीचर कहती है हाँ, लेकिन हमारी बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं ताकि बिल्डिंग में लोगों के लिए सेफ्टी रहे। नामसान ली से कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। इसके बाद ली अपनी दादी को लेकर उनके साथ चली जाती है। उन लोगों ने इनके अलावा और भी बहुत से लोगों को चुना था। चलते चलते रात हो गई। ली के साथ उसकी एक दोस्त भी थी। दूसरी तरफ G1 और नामसान शिकार के लिए निकलते हैं। उधर पैदल चलते चलते ली की दादी थक गई थी। इनके साथ एक और बुजुर्ग भी था जो बीमार लग रहा था। टीचर बताती है कि आप दोनों की तबीयत ठीक नहीं लग रही, यहाँ करीब ही हमारा एक मेडिकल कैंप है, आप वहाँ हमारे गार्ड्स के साथ चले जाएं और सुबह आपको उस बिल्डिंग में ठीक होने तक बुला लिया जाएगा। गार्ड्स इन दोनों को ले जाते हैं और थोड़ी दूर ले जाकर ली की दादी और उस बुजुर्ग को ये लोग जान से मार डालते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।